आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंस्पिरेशन अनप्लग्ड पर। दोस्तों, आपने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में तो सुना ही होगा, पर इन सब के पीछे जो नाम है वो है रतन टाटा। तो चलिए, आज हम उनकी कहानी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, शुरुआत से लेकर उनकी लीडरशिप तक, और कैसे उन्होंने अपने काम से दुनिया को बदला। चलिए शुरू करते हैं। उनकी शुरुआती जिंदगी और एजुकेशन। रतन टाटा का जन्म 18 दिसंबर 1930 को मुंबई में एक अमीर परसी परिवार में हुआ था। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके माँ बाप अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। सोचो, एक छोटे बच्चे के लिए कितना टफ होता होगा, पर इसने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छुपा है। कभी कभी सब कुछ खोने के बाद ही हम खुद को पाते हैं। रतन टाटा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इंडिया में पूरी की, लेकिन हायर स्टडीज के लिए वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। आप सोचो, एक ऐसे व्यक्ति ने जो अपने बचपन में इतनी मुश्किलें देखी थी, कैसे दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाकर पढ़ा और अपने सपनों को और ज्यादा बड़ी सोच दी। ये इंटरनेशनल एजुकेशन ने रतन टाटा के दिमाग में सिर्फ एक बिजनेस बनाने का प्लान नहीं, बल्कि दुनिया के साथ compete करने का सपना दे दिया। और ये वही सोच थी जो आगे चल के टाटा ग्रुप को ग्लोबल कंपनी बनाने में मदद की। दूसरी टाटा ग्रुप में एंट्री। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। उन्होंने टाटा स्टील के ग्राउंड लेवल पे काम किया। सोचो, एक फ्यूचर चेयरमैन जो स्टील प्लांट्स के शॉप फ्लोर पे काम कर रहा हो, अपने हाथ गंदे करते हुए सिख रहा हो। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें बिजनेस का हर छोटा बड़ा एस्पेक्ट समझ आए। उन्होंने अलग अलग टाटा कंपनीज में काम किया और काफी साल तक अपने आप को प्रिपेयर किया। जब JRD टाटा रिटायर हुए और रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया, कई लोगों को लगा कि रतन टाटा इस पोजीशन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच और विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उनका सबसे पहला बड़ा काम था टाटा कंपनीज को एक यूनिफाइड ब्रांड के अंडर लाना। ये एक बोल्ड मूव था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप का मतलब होता है रिस्क लेना और विजन के साथ काम करना। तीसरे, उनकी लीडरशिप के कुछ सबसे बड़े माइलस्टोन्स। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप ने कई बड़े माइलस्टोन्स हासिल किए। चलिए उनमें से कुछ की माइलस्टोन्स देखते हैं। टाटा मोटर्स और नानो कार। टाटा मोटर्स का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट था नानो कार। रतन टाटा का सपना था कि हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली अपनी कार अफोर्ड कर सके। नानो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास थी। हालांकि नानो कार मार्केट में ज्यादा चल नहीं पाए, लेकिन इसके पीछे जो विजन था वो सबको प्रेरणा देने वाला था। रतन टाटा का यह सपना था कि वो इनोवेशन लाके आम आदमी की जिंदगी बेहतर बना सके। ग्लोबल एक्विजिशंस, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील। रतन टाटा के सबसे बोल्ड स्टेप्स में से एक था इंटरनेशनल ब्रांड्स का एक्विजिशन। टाटा ग्रुप ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील को खरीदा। ये एक्विजिशन सिर्फ टाटा ग्रुप की वैल्यू को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उनकी ग्लोबल प्रेजेंस को भी मजबूत करते हैं। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फोकस ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। रतन टाटा ने हमेशा इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सोच को दिखाता है कि बिजनेस का असली मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि समझ के लिए भी कुछ करना है। रतन टाटा की लीडरशिप स्टाइल और पर्सनल वैल्यूज उन्हें अलग बनाते हैं। उन्हें ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी और विजन के लिए जाना जाता है। उनका मानते हैं कि एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट्स तक सीमित नहीं होती। उन्हें अपने एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। उन्होंने कई बार मुश्किल समय में अपने एम्प्लॉयज को पहले रखा। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान उन्होंने इंश्योर किया कि किसी भी एम्प्लॉय की नौकरी न जाए। ये उनकी कंपैशनेट लीडरशिप का एक उदाहरण है, जो उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक लीडर बनाता है। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असल लीडरशिप सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई में भी होती है। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आज के नए स्टार्टअप फाउंडर्स
चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने हमेशा यंग टैलेंट को एनकरेज किया, उनके आइडियाज को समझा और उनको उनकी सोच को बढ़ाने के लिए गाइड किया। एक मिसाल ये है कि रतन टाटा ने कई बार अपने पर्सनल फंड से नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज। उन्होंने आज के मॉडर्न वर्ल्ड में नए बिजनेसेस को अपने ग्लोबल एक्सपीरियंस और विजडम के जरिए मदद की है। उन्होंने कई बार कहा है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ये बात उन्होंने खुद अपने करियर में भी इम्प्लीमेंट की और यही एडवाइस वो आज के यूथ को देते हैं। रतन टाटा का ये मानना है कि जिंदगी का असली सफर तभी शुरू होता है जब आप फेलियर को अपने टीचर की तरह एक्सेप्ट करते हो। उन्होंने हमेशा ये कहा कि फेलियर एक टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन जो रिस्क नहीं लेता वो कभी जीत नहीं पाता। उनका एक प्रोजेक्ट जो दुनिया भर में फेलियर के रूप में देखा गया, नानो कार, वो उनके लिए एक ड्रीम था। वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं चला, उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया। उन्होंने कहा था, हमने एक ड्रीम देखा, हमने एक सपना दिया लोगों को। अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ गलत किया। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ अलग करने की कोशिश की। ये उनकी सोच थी। फेलियर को एज अ लर्निंग देखो और नए आइडियाज को अपनाते रहो। नानो कार चाहे सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उस विजन ने टाटा मोटर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जाने का रास्ता बना दिया। रतन टाटा के दिल में हमेशा इंसानियत के लिए जगह रही है। उन्होंने अपने जिंदगी के हर मोड़ पर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो टाटा ट्रस्ट्स के जरिए हो या किसी और तरीके से। 2008 के तज होटल अटैक के बाद जब लोगों का ध्यान बिजनेस लॉसेस पर था, रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज को सबसे पहले देखा। उन्होंने अफेक्टेड परिवारों को बिना किसी पब्लिसिटी के फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दिया। उनका कहना था, मैं बिल्डिंग्स को वापस बना सकता हूं, लेकिन अपने लोगों को वापस नहीं ला सकता। ये उनका प्यार था अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक इंसान बनाता है। टाटा रतन टाटा की कहानी सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक लेसन है। हम उनसे सीखते हैं कि कभी अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितना भी सक्सेस मिल जाए। उनकी ह्यूमिलिटी ने उन्हें और उनके बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया। उनका एक लेसन हमेशा याद रखा जाएगा, प्रॉफिट एक गोल नहीं होना चाहिए, वो एक आउटकम होना चाहिए। उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप अपने वैल्यूज के साथ काम करते हैं, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आती है। उन्होंने रिस्क लेना सिखाया, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क। आज के यूथ के लिए रतन टाटा का मैसेज हमेशा से क्लियर रहा है, अपने सपनों के पीछे दौड़ो, लेकिन कभी अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो। उन्होंने हमेशा यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया है कि वो अपने आइडियाज को परस्यू करें, बिना डर के कि वो फेल हो सकते हैं। उनका ये कहना है, गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि वो ही आपको सबसे अच्छा सिखेंगी। रतन टाटा के ये वर्ड सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी हैं। अगर आप अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हो, तो रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अपने वैल्यूज को कभी मत छोड़ो। रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि लोगों के लिए कुछ करने में है। उन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया में एक मिसाल छोड़ी है और हमें दिखाया है कि बिजनेस का असली मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी का भी भला। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा के जीवन की प्रेरणात्मक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें अपनी राय देने के लिए, और इंस्पिरेशन अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ।